अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी लिसानी यफ्क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम खैर बिज़िदनी इल्मा। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन, आमीन। अच्छा जी, आज से हम शुरू करेंगे अपना लेसन नंबर 19। ठीक है जी। और उस लेसन के अंदर दो स्पेशल चीजें सीखनी है। एक काम जो है वो है नंबर के बारे में पता लगाना, नंबर के बारे में सीखना। नंबर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे रूल्स आएंगे। ठीक है ना। क्यों ऐसा है, उसके अंदर इतने सारे रूल्स क्यों हैं? क्योंकि नंबर्स है ना, अरबिक ओरिजिनल नहीं नहीं थे ना, ओरिजिनल नंबर नहीं थे वो। नंबर जो है वो बोरोड नंबर है। वो कहाँ से बोरोड है? आप समझ लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बोरोड नंबर है वो। ठीक है ना। तो उसके बहुत सारे रूल्स हैं, आप लोगों को सुन लेना है, उसका लोड नहीं लेना है, किसी भी रूल का लोड नहीं लेना है। बल्कि आपको दो चीजें करनी है। उसमें से पहली चीज है ना, कम से कम 1 से 10 तक के नंबर है ना आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना। तो अभी हम कोशिश करते हैं एक को लिखने के लिए। एक को है ना दो तरीके से लिखा जा सकता है, उसको मेल भी लिखा जा सकता है, फीमेल भी लिखा जा सकता है। ग्रामर वाले कोई कोई बोलते हैं जब भी किसी को अलग लिखना हो तो उसको फीमेल ही लिखो, कोई कोई बोलता है नहीं उसको मेल लिखो। तो आपको उसकी फिक्र नहीं करनी है, ये फीमेल वर्जन है वाहिद का। ठीक है ना। वन को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा उसको क्या बोलते हैं? वन को वाहिद वाहिद। वाहिद। हम्म, वन को क्या बोलते हैं? वाहिद ये मेल वर्जन है और ये वाला फीमेल है। फीमेल वाहिद फीमेल का। वाहिदा। हाँ, वाहिद वाहिद। ठीक है ना। वन, और लिखते भी ऐसे ही है वन। और इंग्लिश को कैसे लिखते हैं? वन। और टू को कैसे लिखते हैं? सॉरी, ये टू है। और टू को कैसे लिखते हैं? कल बताया था ना, ऐसे लिखते हैं जैसे मेरी राइटिंग बहुत खराब है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। उसका मेल वर्जन क्या है? क्या बोलेंगे उसको? स्नेक। हाँ, इस्नान। इस्नानी। एक्चुअली इस्लाम। हाँ, इस्नानी। हाँ, और ये अलिफ जो है ना, ये आपको मालूम है एसिमिलेशन का, एसिमिलेट हो जाएगा इस्नानी। और फिर उसका फीमेल वर्जन भी है इस न तना ता। इस्नतानी। हाँ, मैं बोलता हूँ, आप लोग खाली सुनते रहिए आज। इस्ना तानी, क्योंकि नंबर्स है ना। इस्ना तानी, इस्नानी या इस्ना, इस्नान या इस्ना तानी। ठीक है ना। दो और तीन। आदत पड़ी है। तीन जो इंग्लिश का तीन है, और ऐसे बनेगा वो, क्या है? अरबी का तीन ऐसे होता है। ठीक है ना। ये वाला वर्जन नहीं याद रहे, बोलने वाला जरूर याद रखना पड़ेगा आपको। अब अच्छा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, गौर गौर करना है, गौर करना है इसके अंदर। स ला सलाम। सलासा। हाँ, और उसका दूसरा वर्जन क्या है? सलाम। सलासा। ठीक है ना। क्या है? दोनों सलासा ही है एक्चुअली, सलासा सलासा। ठीक है ना।
बात समझ में आ गई है? ठीक है, जी सर। सलासा सलासा, ठीक है ना। हाँ, एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं याद करते हैं, पहले एक काम करते हैं, पहले है ना नंबर लिखते हैं बराबर से, और पहले नंबरों को रट्टा लगाते हैं। क्या लगता है आप लोगों को? ठीक है ना, पहले नंबरों का रट्टा लगाते हैं, ठीक है ना। वाहिदुन, वाहिद मतलब एक, ठीक है जी बाबूजी, सब लोग समझ गए, वाहिद मतलब एक। एक। थोड़ी देर है ना इसका पहले रट्टा लगाएंगे, ताकि है ना अपने जहन में बैठ जाए, है ना। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिखाना भी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, फिर दूसरा क्या है, स्नान, और उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं दो, ठीक है ना। फिर तीसरा क्या है, सर तीसरे ये को क्या, सलासा। थर्ड को सलासा। तीन को क्या बोला था, सला सलासा। हाँ, हाँ सलासतुन, सलासतुन, और उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं सलासतुन। ये फिर मेल उसके वाले बाद, वाले हाँ जी इंग्लिश वाला ये है। फिर मेल वाले सर, नहीं, मेल फीमेल अरबा। छोड़िए, पहले रट्टा लगाएंगे। हाँ, ये जो लिख रहे हैं सर ये कौन अरबा। से हैं? सुनिए ना, पहले रट्टा, पहले नामों का रट्टा लगा लीजिए ना। हाँ, अरबा, अरबा। अरबा तुन, अरबा, अरबा का मतलब चार, और ठीक है ना, चार। और चार। हाँ, वाहिद इत्नेन तलाता अरबा, और फिर ये वाला सबको याद होगा, ये खमसा। हाँ, खमसा। हमसा, हाँ खमसतुन। हाँ, हम खमसतुन। हमसतुन, और ये ऐसे बनता है खमसा। और अपना इंग्लिश का पांच, खमसा। खमसा के हम्म। बाद आता है, सित्ता। सित्ता। हाँ जिसको याद है तो अच्छी बात है, सित्ता तुन, हाँ सित्ता। हाँ, और ये ऐसा लिखा उल्टा जाएगा, दो। सित्ता, हाँ सित्ता, ठीक है ना। फिर सित्ता के बाद क्या आएगा, सबा। सबातुन। सबातुन। सबा, हाँ सबातुन, सबा। सबातुन, सबा, सबातुन, और वो सेवन। ऐसे लिखा जाएगा, सेवन। उल्टा। सेवन। हाँ, सबा समावात सबा, हाँ सबा। फिर उसके बाद क्या आएगा, समानियतुन। समानिया। समानिया। हाँ तुन। समानिया, ये तुन। समानिया। समानिया तुन, हाँ सबा समानिया यानी एट। फिर क्या आएगा, तिस्सा। तिस, तिस्सतुन। हाँ तिस्सा, तिस्सा। तिस आतुन, सही लिखा है ना, तिस आतुन, ठीक है ना। तिसा, तिसा नौ, नौ दोनों तरफ सेम लिखा जाता है। और फिर उसके बाद ये भी सबको ही पता होगा, आशरा सबको पता होगा, अशरा। अशरा। अ, श और प्रा। रह। अशरा ये है 10। 10, 10, ठीक है ना। हाँ चलिए एक काम करते हैं ना, पहले है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपना है ना सीधा हाथ और उल्टा हाथ है ना आप लोगों का सबका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक के सीधे हाथ में गिन लीजिए, और यहाँ तक के बाद में उल्टे हाथ में गिनने हैं आपको, ठीक है। थोड़े सा रट्टा लगा लीजिए, जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो वो रट्टा लगा लीजिए। थोड़े दिन, एक एक दिन करके एक एक रूल लेंगे, जल्दी नहीं मचाएंगे उसके ऊपर, ठीक है ना। चाहे कम से कम 1 से 10 तक के रूल तो पक्के समझ लेंगे, ठीक है ना। ठीक है चलिए, वाहिद इस्नान तलाता, बोलना है आप लोगों को, चाहे आप अपने आप को बच्चा समझिए, कुछ भी समझिए, याद करना है ये, इसका और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। सब मिलके बोलते हैं, वाहिद इत्नान वाहिद। तलाता, इत्नान तलाता। सलासा इत्नान तलाता। अरबा खमसा, सलासा। अरबा। खमसा। हाँ फिर से एक बार बोलते हैं, वाहिद इत्नेन तलाता अरबा खमसा, वाहिद इत्नान तलाता अरबा खमसा। खमसा, है ना। पहला हाथ हो गया, सीधा हाथ, सीधा हाथ हो गया ना। फिर दूसरे हाथ में सित्ता सबा समानिया, तिस्सा हाँ तिस्सा तिस्आ सबा और अशरा, समानिया तिस्रा अशरा। तिस्आ और अशरा, तिस्आ और अशरा। अब एक साथ बोलते हैं, सित्ता सबा सबा समानिया समानिया। तिस्आ अशरा, सित्ता सबा तमानिया तिस्सा अशरा। अशरा, ठीक है ना। ये है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कल कल से ना आप इसको याद रख लीजिए, वाहिद इत्नैन तलाता अरबा खमसा, सित्ता सबा समानिया तिस्आ अशरा, इसको याद ही करना है, ठीक है ना। इसका कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। नाउन ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनका कोई चारा नहीं होता, कोई रास्ता नहीं है इनको, आप समझे। इनको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। सिर्फ याद करना पड़ता है, सिर्फ याद करना। इनके रूलों में से है ना एक रूल है, पहला नंबर का रूल है,
इसमें से 3-4 रूल है, तो इसमें से पहले नंबर का रूल ये याद रखिए, 1 और 2, 1 और 2। अच्छा, 1 और 2 बताने से पहले मैंने आपको बोला, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तालिबुन, तालिबुन, ये ऑलरेडी तालिबुन का मतलब ही क्या है, एक तालिब, राइट? जी। ये ऑलरेडी एक है, लेकिन फिर भी मेरे को बताने के लिए वाहिदुन लिख देता हूं मैं। तो इसका क्या मतलब होगा, एक तालिब। वन स्टूडेंट। तो हाँ, एक तो तालिब। ये है ना, ये अदद है। जो नंबर होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, अदद, अदद बोलते हैं। और जिसको काउंट किया जा रहा है ना, तालिब को काउंट किया जा रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, मादूद। क्या बोलते हैं, मफऊल वाले वजन पे मादूद। क्या बोलते हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों, हाँ, तो अदद मादूद कभी हम बोलेंगे ना, तो आपको याद रखना है, अदद तो नंबर है, और आदाद उसका प्लूरल होता है। अदद यानी नंबर, और आदाद यानी नंबर्स, और मादूद का मतलब क्या होता है, जो चीज गिनी जा रही है। जो चीज गिनी जा रही है वो मेल भी हो सकती है और फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं। उसी के मुताबिक है ना, नंबर भी मेल होंगे फीमेल होंगे, वो सब आगे बढ़ेगा। नंबर भी मेल होते हैं, नंबर भी फीमेल होते हैं। जो हम अभी शुरू में बता रहे थे, उसके बदले आखिर में बताएंगे आपको। पहले है ना, हम एक एक दो दो करके आगे बढ़ेंगे, ताकि है ना, हम सब है ना ओवरलोड नहीं हो जाए इसके लिए। अदद मादूद समझ में आ गया आपको? जी सर। तो 1 से 2 यानी 1 और 2 के अंदर है ना, जो नंबर्स आते हैं ना, वो एडजेक्टिव बन के आते हैं। क्या बन के आते हैं, एडजेक्टिव बन के आते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था वही लिख देते हैं, तालिबुन वाहिदुन। वाही वाहिदुन। वाहिदुन, तालिबुन वाहिदुन, है ना। ये एडजेक्टिव बन के आया ना, सीधा सीधा एडजेक्टिव बन के आया, और कुछ भी नहीं है, राइट? जी। तालिब के बदले तालिबा होता तो वाहिदतुन। तालिबा। ताली, सुनिए ना, तालिबतुन होता तो एक फीमेल है ना, एक, ये एक स्टूडेंट है, ये भी एक स्टूडेंट है। अब इसके बारे में बोलना है तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, वाही दतुन। वाहिदा वाहिदतुन। वाहिदतुन, हाँ, तालिबतुन वाहिदतुन, सही है। जी। है ना, एडजेक्टिव बन के आता है ना, एडजेक्टिव। और हम एडजेक्टिव को पहले बोलते हैं, तो हम बोलेंगे एक स्टूडेंट, फिर हम बोलेंगे एक, और फिर हम बोलेंगे स्टूडेंट। ऐसे ही बोलते हैं ना हम तो। एडजेक्टिव पहले पहले बोलते हैं, एक स्टूडेंट, इतना याद रह जाएगा, पहला रूल याद रह जाएगा। जी। एक नंबर और 2 नंबर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। जो अदद होते हैं ना, वो एडजेक्टिव बनते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 2 का भी लिख देते हैं, तालिबानी, राइट? 2 तालिब। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, इस नानी, क्या लिखना पड़ेगा, इस्नान, इस्नान लिखना पड़ेगा, इस नानी। तालिबानी इस्नानी यानी 2 और स्टूडेंट, है ना, 2 स्टूडेंट्स। और अगर हाँ, अगर यहाँ पे तालिबात है ना, तालिबतानी। तालिबा, हाँ, तालिबातानी, ठीक है ना, तालिबा तालिबातानी। तालिबातानी के लिए देखिए, इस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और से देखिए, इस्नतानी। ठीक है ना, इस ना तानी, इस ना तानी, है ना। ये एडजेक्टिव बन रहा है ना इसके लिए, और ये एडजेक्टिव बन रहा है इसके लिए। 1 और 2 का रूल आज याद करेंगे, ठीक है। सिर्फ और 1 और 2 का रूल, और कोई रूल याद नहीं रखने का। 1 और 2 का रूल याद हो गया, सिर्फ 1 और 2, यानी 3 का फिर आगे रूल अलग बदल जाएगा, है ना। ये 1 से 10 तक है ना, फिर 3 यहाँ के रूल हमको समझ में आ गए। ये दोनों क्या बन के आते हैं, एडजेक्टिव बन के आते हैं। एडजेक्टिव। इसके आगे के रूल कल समझेंगे, ठीक है। इतना थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक पहुंच गए मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी सर। आसान है, लेकिन ये याद रखना तो अपने को जरूर पड़ेगा। वाहिद, इत्नेन, तलाता, अरबा, खमसा, है ना। ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए, रट्टा लगा लीजिए, याद रख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। क्या करना है, सिर्फ रट्टा लगाना है, याद रखना है। कम से कम 10 तक तो याद रखना है। 10 के बाद चीजें बहुत आसान हो जाती है। एक्चुअली 11 11 बोलना है ना, बहुत आसान है। ये 10 याद हो गए,
बहुत आसानी से आगे बढ़ जाता है आदमी। जी 10 को याद रखना जरूरी है, ठीक है? जी सर। ठीक है ना? जी और सर। एक जी से सर। दो तक क्या होते हैं, जो अदद होते हैं वो क्या बन के आते हैं? एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव है, हाँ। एडजेक्टिव। और इनकी कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? अदद मादूद। ठीक है ना? अदद और मादूद। ठीक है ना? ठीक है, अब अपने लेसन में जाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, लेसन में जाते हैं, आगे देखते हैं क्या है। किसका नंबर है पढ़ने वाला? हाथ उठाइए आप। नंबर कैसे देखेंगे? 5235, माशाल्लाह जी। जी, 5234 सर। 5234, सॉरी। जी। जी। अदरसु तासिया अशरा। तासिया अशरा, हाँ। जी सर। अल मुदीरु अलमुदीर। कम तालिबन जदीदन फी फसलिका या शेखु। कम जी, तालिबन कितने तालिब कितने नए तालिब है हाँ फी माशाल्लाह। फसलिका तेरे क्लास में। या शेख वो शेख। हाँ, है शेख आपकी क्लास में। अब तो आप बोल दीजिए, तो शेख है बेचारा। है शेख आपकी क्लास में कितने आपके नए क्लास में कितने कितने नए नए स्टूडेंट है। स्टूडेंट? माशाल्लाह, बात समझ में आ गई। कम, फिर उसकी तमीज, ये तमीज तो फिर उसका एडजेक्टिव, और ये पूरे का एडजेक्टिव। पूरा खबर। ठीक है ना? अभी ग्रामर के चक्कर में मत रहिए, ट्रांसलेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ माशाल्लाह। 8889 उस, जी सर। हाँ। अल मुदर्रिस अल मुदर्रिसु फीही अशरतु तुला तुलाबिन जुदूद हाँ, जुदूदिन तुल्लाबुन जुदूदिन। जुदूदिन हाँ, फीही अशरतु तुल्लाबिन जुदूदिन। जुदूदिन। अशरा मतलब 10। फीही, नए। जी। इसमें हाँ इसमें उसमें क्या आएगा। है? हाँ, आ, नए अशरा यानी, नए तालिब 10 नए तालिब इल्म है। हाँ हाँ, 10 तालिबे इल्म है, हाँ। जी। कैसे वाले हैं वो लोग? नए नए नए, तो फिर क्या नए। बन गया सेंटेंस? उसमें 10 नए तालिबे इल्म हैं, जी। उसमें 10 नए तालिब इल्म है ना? उसमें, हाँ, नए तालिबे इल्म 10 है, या 10 नए तालिबे अच्छा, इल्म ऐसा भी बोल सकते हैं। है, जो भी, जो आपको फ्रेजिंग है, जैसा जी। आपको फ्रेज करना है, ठीक है। 5566 ट्रांसलेशन में थोड़ा सा चांस मिलता है। जी जी सर। अल मुदीरु मिन अइन हम। जी। वो कहाँ से है। वो सब वो कहाँ से है। वो सब कहाँ से है, हाँ, वो सब कहाँ से है? तो आ, फिर आगे भी सवाल पूछा उसने। कुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन। क्या वो सब एक ही शहर से है। हाँ, एक ही शहर से है, एक ही सिटी, एक ही कंट्री से है, एक ही। तो देखिए, बलदन, बलदिन और वाहिदिन। वाहिदिन, है ना? ये मादूद है और ये आदद है, और ये एडजेक्टिव बन के आया, क्योंकि एक है ना, जी सर। है ना? एडजेक्टिव बन के आ गया, ठीक है ना? माशाल्लाह। 6630। सर सर वो ऊपर तुलाबिन और जुदुद्दीन क्यों हो गया, जर में क्यों गया? हाँ, वो देखेंगे ना सिस्टर, मैंने बताया ना, अभी तो दो ही के रूल याद किए ना अपन ने। एक और दो का ही रूल याद किए ना। जी जी। तीन, फिर चार, पांच, है ना? अभी पहुंचे नहीं। ये वाला लेसन 3-4 बार पढ़ना है अपने को, क्योंकि सर। हमने अभी, आप देखिए, एक मिनट मैं जरा कंप्लीट कर लूँ सिस्टर। नॉर्मली हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे रूल बता देते हैं, है ना आपको, और फिर हम लेसन में जाते हैं। मगर आज हमने क्या किया, सिर्फ एक और दो का रूल बनाया, यानी रूल नंबर 4 में से एक ही रूल, पांच, चार चार में से एक ही रूल बताया है आपको, और अभी 3 रूल बताने बाकी हैं, सही है? जी सर। इसका मतलब वो लेसन है ना, 3-4 बार पढ़ना है अपने को, तो सब लोग रेडी रहिए, ये 3-4 बार पढ़ने वाला लेसन है, ठीक है ना? इसकी जी इसकी उसमें आएंगे नहीं जब तक पूरे नहीं हो जाएंगे। जी सिस्टर, जी स्लो सर। स्लो करेंगे इंशाल्लाह जी। अल मुदर्रिसु और एक और लहुम सिस्टर मिन का कुछ सवाल था, कोई सवाल है क्या? नहीं ना? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसा अदद और मादूद है ना, तो दोनों सेम पोजीशन में रहेंगे क्या, बोल के पूछ रही थी। पोजीशन मतलब?
जैसा बलदिन है तो वाहिदिन। देखिए एडजेक्टिव कैसे होता है, एडजेक्टिव नात मनूत क्या करते हैं वो लोग, चारों एक नात दूसरे मनुत चारों बातों में फॉलो करते हैं ना। जी, नात मनुत ही है ना सर, ये वही हाँ ये क्वेश्चन नात था। मनूत ही होते हैं, हाँ मगर सिर्फ जी एक और दो, गौर कीजिए, एक और दो सिर्फ। जी हाँ बल्कि जी एक बात है ना, लिख लीजिए, कहीं और करना कहाँ, उसको याद रख लीजिए, नंबरों के चक्करों में पड़िए ही मत। जी नंबरों को तो रट्टा लगा के याद कर लीजिए, जी नंबर के ग्रामर में पढ़िए ही मत, अभी मत पढ़िए, आगे जाके तो पढ़ना ही है आपको, मगर अभी नंबर के ग्रामर में पढ़िए ही मत। मैंने बहुत लोगों को, जो लोग बोलते फिरते ना कि ग्रामर मुश्किल है, उन्होंने क्या देख लिया मालूम है, उन्होंने नंबर देख लिया है। वो नंबर है ना, नहीं समझ में आते, आम लोगों को जल्दी नहीं समझ में आते। मैंने आज तक आपको बोला नहीं कि कोई चीज मुश्किल है, लेकिन नंबर है ना थोड़ा समझने के लिए मुश्किल नहीं है, टेढ़ी खीर है, थोड़ा सा ट्विस्टेड आइटम है वो। और वो भी क्यों, क्योंकि नंबर है ना आरबी होते ही नहीं, नंबर तो बोरोड है, ठीक जी है ना। जी मेल सर। के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल, कभी मुदाफ मुदाफ इलैही, कभी सिंगुलर आएगा, कभी प्लूरल आएगा, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है ना। जी सर। जी याद कर लीजिए, वाहिद का मतलब 1, आशरा का मतलब 10, जी 6630। जी सर। अल मुदर्रिसु, टीचर ने मैंने ये कहा सब लिखा आप। था, ये सब कहाँ गया मेरा लिखा हुआ, एक मिनट ना सिस्टर, सॉरी, मैंने इस पे सब पे मार्किंग किया था, वो सब चली गई। जी, कुछ तो मुश्किल है जी। जी जी लाहुम सिस्टर। मिन बिलाद, लाहुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन। मुख्तलिफतिन, माशाल्लाह, यानी नहीं, वो सब मुख्तलिफ शहर से है, यानी अलग शहर से हैं। कंट्री से हैं, शहर से हैं, मुख्तलिफ, हाँ कंट्री से हैं, शहर से हैं। फिर आगे क्या है, मिनहुम सलासतु तुल्लाबिन मिनल फिलिपीन। फिलिपीन, फिलिपीन, जी हाँ सर, मिनल फिलिपीन। बीनी उनमें एक्चुअली, से हाँ अब हाँ जी। 3 स्टूडेंट याबान से हैं। जापान, नहीं नहीं, नहीं नहीं उनमें से ये 3 स्टूडेंट फिलीपीन से हैं। कितने हैं, तीन तीन, तीन हाँ 3 फिलीपीन जी से, सर। यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा फिर उसके बाद, अ, व अरबा व अरबातु तुल्लाबिन मिनल याबानी। और जी कितना है, और 4 स्टूडेंट याबान से हैं। हाँ, तो आरबा का मतलब 4 है, माशाल्लाह, हाँ जी। व तौलिबानी मिनस्सीनी। और दो स्टूडेंट्स चाइना होता है ना सर। हाँ सीन चाइना होता है, सर, जी चाइना से। जी। व व तालिबुन वाहिदुन मिन मालेशिया। हाँ मलेशिया मलेशिया, मलेशिया। मलेशिया, हाँ मिन मलेशिया, हाँ। और एक, हाँ तो ये कितने हो गए, और एक, हाँ ये 5 और ये 5, तो टोटल 10 हो गए, राइट, जी सर। है ना, तो टोटल 10 हो गए। और 10 को अरबी में क्या बोलते हैं, अ, अशरा। अशरा। तो उसने बोला भी था ना कि मेरे पास अशरा स्टूडेंट है, देखिए कहीं बोल रहे हैं ना, हाँ फी ही अशरा, है ना, उसने बोला था ना अभी, जी मुदर्रिस ने बोला था कि मेरे पास उस क्लास में कितने हैं, अशरा स्टूडेंट्स हैं, अशरा तो लाभ है, ठीक है ना, जी सर। ठीक है ना। 6630, 3742, नीचे रह गया सर एक, वाहिदुन मिन ये हो मलेशिया। गए, हाँ ये हो बोला ना आपने, एक बोला ना, ये पता है अच्छा ना सिस्टर, हाँ तालिबुन वाहिदुन अच्छा, हाँ मिन हाँ मल, हाँ जी सही। फरमाया आपने, फरमाया 3742, अस्सलाम वालेकुम सर। जी ओके सर। अल मुदीर जी। अफी फसली का तुल्लाबुन मिन अमेरिका। मिन अमरीका, अमेरिका। क्या जी। आपकी, क्या तुम्हारी क्लास में कोई स्टूडेंट अमेरिका से है? और भी अच्छे से बोल सकते हैं सिस्टर्स को, क्या तुम्हारी क्लास में, क्या तेरी तुल्ला क्लास में स्टूडेंट अमेरिका स्टूडेंट्स फ्रॉम वाले, अमेरिका, हाँ अमेरिका हाँ अमेरिका का कोई स्टूडेंट है? हाँ, स्टूडेंट्स फ्रॉम अमेरिका कोई है, ऐसा कोई है तो ठीक है, ऐसा भी, ये भी चलेगा, ठीक है। अल अभी तो मुदरिस। नंबर, हाँ जी 7342, 46, सॉरी 46, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अल मुदर्रिसु
नाम फीही सबअतु तुल्लाबिन मिन अमेरिका मिन अमेरिका अमरीका, मिन अमेरिका. मिन So now अमरीका। is yes. Fihi, there are 7 students from America. फिर से सोच के बताइए सिस्टर। नाम यस, फी ही का मतलब नाम yes. In it also होता है ना इसका, तो in इन it. इट ही होता है, So ऑल्सो नहीं होता है, इन इट ही होता है in जी। it. So 7 students from America in it. और देर in आर it 7 7, students. देर हाँ, इन यही इट, कह रही हाँ थी. इन इट ऐसा भी चलेगा, यू आर राइट, इन इट 7 स्टूडेंट्स फ्रॉम अमेरिका, जो भी मुझे ये चलेगा। ऐसा सही लग रहा था कि yes there हाँ are 7 students from America in it. हाँ, इन इस इट वो तरह भी भी लिख सही है। सकते हैं. हाँ जी जी. जी, वो तो आपके ट्रांसलेशन में थोड़ा चांस मिलता है। 9142। Okay. जी सर। अल मुदीर अहम जदूदुन अहम अहुम जदूदुन जू, जदूदुन नहीं जुदूद याद रखना पड़ेगा। जू दू दुन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कहीं पे। हाँ जी ये सर रहा देखिए। हाँ जू दू दुन, तो वहाँ पे आपको क्या बोलना है, यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, अहुम जुदू दुन, जदूदुन जी सर। ठीक है ना। हाँ वो नए हैं। क्या वो सब नए हैं, क्या वो नए हैं, क्योंकि हुम है ना, क्या जी जी अहुम जुदू दुन। वो सब 91 माशाल्लाह। 9098। जी सर अल मुदर्रिस ला हम कुदामा खुदामा, यानी नो नो दे आर ओल्ड. दे आर ओल्ड। हाँ ये न्यू है और ये ओल्ड है, दोनों का प्लूरल है, न्यू का प्लूरल और ओल्ड का प्लूरल। तो ओल्ड का सिंगुलर क्या है, ओल्ड का ये उर्दू में क्या होता कदीम, है ओल्ड? उर्दू में कदीम होता है. बस तो वही है, कदीम। कदीम है। एट नाइन थ्री फाइव क्या जी हो गया आज? अलमुदीरी कम कम तालिबन फी फी ही मिन मिन उर्बा. माशाल्लाह, और रुब्बा सही है जी। How many students are from in it? How many students in it are from Uruba is यूरोप, Europe. Okay. यूरोप, हाँ Are from यूरोप। Europe. How many हाँ, students are from Europe? उर्दू में यूरोप को क्या बोलते होंगे? यूरोप ही बोलते होंगे, ठीक है। हाँ मगरबी। नहीं नहीं, मगरिब नहीं बोलते हैं, यूरोप को क्या पता नहीं बोलते होंगे, ठीक है। 530। जी सर। अल मुदर्रिसु फीही खमसतु तुल्लाबिन मिन इन कलतर्रा. हाँ, उनमें से 5 स्टूडेंट्स इंग्लैंड के हैं. 5 इंग्लैंड के हैं, 5 फ्रॉम इंग्लैंड। हाँ हाँ. जी माशाल्लाह जी। व समानियतु तुल्लाबिन मिनल मानिया, और मिन अल्मानिया, हाँ मिन अल्मानिया नहीं, मिन अल्मानिया। अल्मानिया जर्मनी होता है जी। मिन अल्मानिया, और 8 स्टूडेंट्स जो हैं जर्मनी से हैं. ठीक है सर. हाँ हाँ जी। आगे बढ़े. व सित्ततु तुल्लाबिन मिन फरंसा, और हाँ सित्ता खमसा खमसा सित्ता, 6 हाँ जी 6 स्टूडेंट्स फ्रांस से हैं, जी है ना. व जी। तिसअतु तुल्लाबिन मिनल यूनान, और हाँ 7 स्टूडेंट्स यूनान से. 7 9 9 स्टूडेंट। हाँ 9 स्टूडेंट्स मिनल यूनान. यूनान लिखा था मिनल, हमारी बुक में. मेरा क्या लिखा, यूगोस्लाविया, यूगोलाफिया। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो टोटल कितने हो गए उसके स्टूडेंट? बहुत सारे हो गए, बहुत होगा. ठीक है। 8 और 16 1 17, ठीक है बहुत सारे हैं, छोड़िए। अच्छा जी 530 5234, ये 2 बार करना है लेसन है ना, इसकी फिक्र नहीं करनी, इसके लिए हम लाइट चल रहे हैं। इसको 2-3 बार करना है लेसन को, फिक्र नहीं करना है, ये रिपीट होगा लेसन अभी जी। अल मुदीरु जी शुक्रन या शेखु, यानी
शुक्रिया वो शेख। हाँ, शुक्रन। हाँ, अब देखिए है ना, ये कोई सेंटेंस है क्या, शुक्रन? शुक्रन सेंटेंस तो नहीं है सर, लेकिन वर्ड है, नसब के हालत में है। अच्छा, हो सकता है थैंक यू होना चाहिए ना, थैंक, थैंक और फिर यू, वो भी तो नहीं है। थैंक्स हो सकता है सर, थैंक्स। हाँ, थैंक्स, इंग्लिश वाला थैंक्स काम कर जाए। नहीं सर, खाली एक वर्ड है। ग्रीटिंग है। थैंक्स एक वर्ड है। इसका वर्ड मतलब है। क्या होता है, कभी कभी इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और अरबिक में भी है ना, पूरा लिखने के बदले वो आखिर की चीज लिख दी जाती है जिससे बात पहुंच जाती है। जैसे हमें ना, ये इंपॉर्टेंट रूल है, आगे जाके काम में आएगा अभी, कि कुरान में स्पेशली बहुत काम में आएगा, कि हमने पूछा कि वेयर इज द बुक, है ना, पूरा सेंटेंस बनाए, वेयर इज द बुक, पूरा सेंटेंस। पूरा सेंटेंस क्या होता है, ग्रामेटिकली परफेक्ट होना चाहिए। और सेंटेंस के आरबी के लिए स्पेशली क्या है, एक वर्ड कभी भी सेंटेंस हो ही नहीं सकता। याद है ना जी आप लोगों को एकदम पहले दिन का रूल क्या है, कि एक वर्ड कभी भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता, उसके लिए तो मुरक्कब चाहिए। सेंटेंस बनने का सबसे पहला रूल क्या है, मुरक्कब होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, है ना। लफ्जुन, मुरक्कबुन, मुफीदुन, अगर आप लोगों को याद होगा तो, राइट। तो एक वर्ड तो बन ही नहीं सकता, ये सेंटेंस नहीं है। मगर हमने आपसे पूछा वेयर इज द बुक, ठीक है ना, और आपने जवाब कैसा देना है, द बुक इज ऑन द टेबल। ये पूरा सेंटेंस बना के आपने जवाब दिया, सेंटेंस का बदला सेंटेंस। सेंटेंस। लेकिन है ना, कभी कभी हम पूछेंगे या कोई आपसे पूछेगा वेयर इज द बुक, तो आप बोलेंगे ऑन द टेबल, ये सब खा जाएंगे, राइट, जी है ना। जी सर। इसका मतलब क्या होता है, ये महजूफ कर देता है इंसान। कभी कभी क्या करते हैं आपस में बात करते टाइम, जो अंडरस्टूड होने वाली चीज है ना, उसको क्या करते हैं, जी महजूफ कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो बात समझ में आ जाती है। यहाँ पे है अशकुरु का लका शुक्रन, मैं शुक्र करता हूं तेरा, बहुत ज्यादा शुक्र। तो वो सब चीजें बातें हैं ना, वो क्या हो गई, वो ड्रॉप हो गई। तो ये बात अभी अपने को एक चीज याद रखने की है, कि कभी कभी सिर्फ एक वर्ड आ जाता है और बाकी चीज क्या होती है, वो ड्रॉप। अंडरस्टूड होती है, अंडरस्टूड होती है, ड्रॉप होती है, एस्टिमेटेड होती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। हम्म। ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा ही नहीं, ग्रामर की बुक में ग्रामर का ही गलती निकल जाएगी, राइट। जी सर। क्योंकि एक वर्ड सेंटेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये एक थोड़ा सा तरकीब याद रखनी है, कि कभी कभी है ना ड्रॉप कर देते हैं, और वो नॉर्मल है, उसको एस्टिमेट करना पड़ता है कि ये खत्म हो गया। ठीक है, अभी तो तमरीन चालू हो गई यहाँ पे ना, ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम यहीं रुकेंगे। अब है ना, दूसरा रूल समझने की कोशिश करते हैं, सब राजी हो गए, रेडी हो गए दूसरा रूल समझने के लिए, और फिर जी वापस वहां सर। पे आएंगे, ठीक है ना। मगर उसके पहले ना एक बार रिपीट करेंगे, कौन पढ़ेगा हमारे लिए वाहिद इत्नैन। कौन से नंबर पे था मैं, अभी लास्ट नंबर किसका था? 5234 सर। अच्छा, आप ही का था, ठीक है। 5234, आप ही पूरे 10 नंबर तक गिन के दिखाइए। जी सर। वाहिदुन, नहीं, इसनानी। पूरा नहीं, वाहिद इत्नैन ऐसे की वाहिदुन मत पढ़िए, पढ़ने वाला पढ़िए, ग्रामर वाला मत पढ़िए जी। वाहिद इत्नैन तलाता अरबा खमसा सित्ता सबा, ऐसे। वाहिद, इसनान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, अमेनिया, तिस्सा, अशरा। हिस्सा आशरा, हाँ चलिए, 888 9। देखिए, सबको पढ़ना है, अब क्या करें, क्लास में आएंगे तो बच्चा बन के ही आना है, और जिनको नहीं आता ना, वो जरूर जरूर बिल जरूर आइए और बात कीजिए और पढ़िए। जी, 888 9, नहीं है, आवाज आ रही है ना? जी सर। जी सर। जी, जी सर। गिनिए वाहिद। सिस्टर, हाँ, उंगलियों उंगलियों पे भी उंगली करते रहिए, 1 2 3 4 5, जैसा ऐसे वाहिद। ऐसे काउंटिंग करते ना, वैसे। जी सर। वाहिद, इस्नान, तला, तलात, अरबात, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समाना, तिस्सु, अशरा। समानिया तिसा अशरा। तिस्सा, अशरा। जी सर। हाँ, तिसा और अशरा, तिस्सा, ठीक है ना। अशरा। जी।
है ना। वो अशरा तो सबको आपको ही मालूम होगा ना, हाँ वो अशरा तो ये सबको मालूम। मालूम है। हाँ हाँ, जी सर। वाहिद भी मालूम है। जी सर। हाँ, इस्लान भी मालूम होना चाहिए। तो खमसा, ये दो दो चार चीजें तो याद ही होती है इंसान को, वाहद, खमसा और वो सब। 5566। जी सर। वाहिद, इस्नैन, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिस्आ, अशरा। तिस्आ अशरा। अशरा। जी 6630। सर। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिस्आ, अशरा। तिस्सा और अशरा। 3742। सॉरी, मगर देखिए आप सब लोग है ना, पढ़ लीजिए और इनको याद कर लीजिए प्लीज, ठीक है ना। यस सर। ये यस। बहुत जरूरी है। हाँ, आखिर आखिर वाले जो है ना, ये सा, ता, ये सब एक जैसे ही दिखते हैं जी। शुरू में, बाद में तो याद हो जाता है जी। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिस्आ, अशरा। अशरा। 3746। 42। नहीं, 7346, सॉरी। जी सर। दोनों नंबर एक साथ लिखे हुए हैं जी। वाहिद, इत्नान, तलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिस्सा, अशरा। तिस्सा और अशरा। 9142। जी सर। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। अशरा। और तो अशरा नहीं 9098। पढ़ेंगे ना सर, इसको अशरा पढ़ेंगे। हाँ हाँ, अशरा पढ़ेंगे, लेकिन जब ये किसी के साथ हो जाता है ना, तो इसका स्पेलिंग भी बदल जाएगी। ये बहुत बहुत ही, ये ऐसा हो जाएगा, अश पढ़ा जाएगा। आशारा अभी पढ़ना है, हाँ, अकेले को अशरा। आशारा पढ़ना है। और जैसे ही दूसरे तरीके से लिखा जाएगा ना, ये ता हटा के, तो अश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अश, ऐसा हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा है ना, देखिए नंबर है ना थोड़े बस नंबरों को भाई याद कर लीजिए, और कोई उनका साउंड दिमाग में बसा लीजिए अभी के लिए, ठीक है ना। 9098। जी सर। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, समानिया, तिस्सा, अशरा। अशरा। अशरा, हाँ, फाइव, अशरा। हाँ अशरा। हाँ, 8935, माशाल्लाह। वाहिद, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्सा, अशरा। अशरा। 530 प्लीज। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तिस्आ, अशरा। तिस्सा अशरा। अभी देखिए आप लोगों में से ना ऐसी रैंडमली जवाब देना है, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जवाब देना है। सब लोग अनम्यूट हो जाइए, कोई बात नहीं है। मेरे को बताइए, चार को क्या बोलेंगे, चार को। अरबा। 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 और 10 को। अशरा। 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 और 1 को। वाहिद। 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 वाहिद ना। और 9 को, सॉरी, तिस्सा। 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 हाँ, और 8 को। समानिया। 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 फास्टेस्ट, हाँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बनाना है। हाँ, 3 को। सलासा। 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 हाँ, सलासा, हाँ सलासा। ठीक है ना। और आप समझिए ना, 6 को। सित्ता। 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 सिद्ध। ये सित्ता। इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये नाम नंबर कम से कम 10 तक याद रखना जरूरी है। 10 के बाद है ना, तो उसके बाद क्या बोला जाता है, 10 और 1 को, यानी 11 को बोलेंगे 10 और 1, 1 और वाहिद 10 इशरा। ऐसे करके। हाँ हाँ अशरा। हाँ वाहिद अशरा। हाँ, वाहिद वाहद अशरा। अशरा। हाँ, इतना शर्त, वो बहुत आसान है, बस 1 से 10 तक याद रखने। ठीक है ना। जी जी सर। ठीक है, ये जी सर सर। याद हो गया है जी सर। तकरीबन। अभी तक याद हो गया। मेरे को 2 हम्म। साल लग गए इसको याद हो रखने में। जाएगा देखिए आप तो इंशाल्लाह पूरा माशाल्लाह। हाँ, हो इंशाल्लाह। जाएगा सिस्टर, हाँ याद हो जाएगा। ये है ना, ये होमवर्क भी है, याद रखना। रोज रोज आप समझ लीजिए, हम इसको याद करेंगे। लेकिन है ना, मैं एक साथ अगर रूल बताएंगे ना, तो हम परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए बस आज के लिए इतने ही रूल है। कि क्या क्या रूल है। पहला रूल क्या है, कि 1 और 2 के क्या करके बन के आते हैं, आदत मादूद क्या बनते, एडजेक्टिव। मानूस बन के आते हैं। एडजेक्टिव नॉट बनते, मनु। नात मनूत। और नंबर का मेल भी होता है, और नंबर का फीमेल भी होता है। फीमेल भी। फीमेल भी होता है। ठीक है ना। दूसरा रूल 8 मैं तो बता देता फीमेल हूँ है सर। जी। 8 फीमेल हो गया ना। क्या हो गया।
आठ आठ जो है ना फीमेल हो गया, 3 से लेके 10 तक। नहीं सुनिए ना सिस्टर, रूलों के मैं बताता हूँ ना, आप है ना पहले मेरे को रूल बताने दीजिए, फिर आप उसमें से सवाल पूछिएगा। 1 और 2 क्या बन के आते हैं? एडजेक्टिव बन के आते हैं। और एक हमको इन्फॉर्मेशन क्या है, मेल भी होते हैं और फीमेल फीमेल भी होते हैं। जैसे अदद भी मेल होगा और मादूद भी मेल हो सकता है, और मादूद भी मेल फीमेल हो सकता है, और अदद भी मेल फीमेल हो सकता है। रोल नंबर 2 भी याद रख लीजिए, रोल नंबर 2, कल इसके बारे में बात करेंगे। बस मैं खाली इंफॉर्मेशन देके खत्म कर दूंगा कि 3 से 10 तक, 3 से 10 तक जो अदद होंगे ना, अदद क्या बन के आएंगे? मुदाफ बन के आएंगे। क्या बन के आएंगे? मुदाफ मुदाफ बन के आएंगे। और जो मादूद होगा ना, वो इसका क्या बन जाएगा? मुदाफ इलेही। तो देखिए हाँ मुदाफ इलेही। तो देखिए अभी तक तो ये ऐसा आया था ना, तालिबुन, तालिबुन, और फिर क्या लिखा था? वाहिदुन, है ना। तो ये पहला मादूद आया था, ये एमडी, इसका नाम मादूद है, और एडी यानी अदद है, ठीक है ना। तो मादूद पहले लिखा था, अदद बाद में लिखा था, क्योंकि यही तो रूल है ना एडजेक्टिव लिखने का, नाउन फर्स्ट एडजेक्टिव लेटर, है ना। जी सर। है ना। मगर जैसे ही नंबर 3 आएगा ना, तो नंबर यहाँ लिखा होगा, अदद यहाँ लिखा होगा, और मादूद कहाँ लिखा होगा? सेकंड नंबर पे। क्योंकि वो उसके लिए भी तो रूल है ना, मुदाफ मुदाफ इलेही का भी रूल आएगा कि नहीं आएगा? सही है गलत? है ना। मुदाफ मुदाफ इलेही का भी तो रूल आएगा ना, ठीक है ना। और चेंज हो जा रहा है। और ये कहाँ चला जाएगा? हमेशा जर में रहेगा। के जो हाल मादूद है ना, वो हमेशा जर में चला जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठंडे दिमाग से लेना है इस रूल को लेके। कल जब आएंगे ना, तो इस रूल को वापस से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अब एक है नई चीज बात करते हैं अपन। अब जो आसान चीज है ना, वो भी अभी सेकंड यानी ये वाली इसमें आएगा, और उसके लिए आप लोग पेन पेंसिल लाए हो तो लिख लीजिए। इसका मतलब बता दीजिए, कुल्लुन का मतलब। सब सारे। ऑल सारे। सब हाँ कुल्लू, ये तकरीबन है ना 380, 377, 377 या 380, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, नाउन है, नॉर्मल नाउन है। इसका मतलब क्या क्या बताया आपने? इंग्लिश वालों ने, उर्दू वालों ने क्या बताया? हर सब एक। नफ्स ऑल ऑल, सब तमाम कुल्लुन सब, नफ्सिन सब, सब, और तमाम यानी कि तमाम। तमाम। और देखिए इसका मतलब होगा ऑल, एवरी, Everything, हर एक। everything. ईच, एवरीबॉडी होल, एवरीवन होल, होल, एवरी, एवरी वन, एवरी के साथ वन भी लग सकता है, यस एवरी हर वन। एक जी सर, हर एक। हर एक, ऐसे सब मतलब होगा। तो सारे, सारे, हर एक, पूरा का पूरा, जैसे तमाम, हर या हर एक, एको एक, ऐसा मतलब होता है। इसके थोड़े से रूल है, याद रख लीजिए, फिक्र नहीं करना है, कॉन्टेक्स्ट अपने को बता देगा। अगर कुल के साथ कुल्लुन के साथ, सॉरी कुल नहीं, कुल्लुन के साथ क्या आएगा? एक इंडेफिनेट नाउन आया, ठीक है ना, तब तो मतलब बनेगा उसका एवरी। अरे रुक जाइए ना, मैं आपको ये भेजता हूँ, सुनिए 1 मिनट। हाँ भाई, ये मैंने बनाया था, मैं भूल गया। 1 मिनट, और देख के आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। 1 मिनट, जरा एक बड़ी एक क्लास से थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। ओहो हो, ये क्या हो गया? मुश्किल नहीं। बिस्मिल्लाह। ऐसे मौके पे सताता है ना ये, जब इंस्टॉल करना, इंस्टॉल नहीं करना है भाई हमको व्हाट्सएप। तो छोड़िए, बहुत टाइम लगेगा इसमें, जाने दीजिए। मैं आपको, आप लोगों को वैसे डायरेक्ट भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। हम फिर से आते हैं यहाँ पे। अगर है ना कुल के बाद है ना इंडेफिनेट नाउन आया, कैसा नाउन?
indefinite. इनडेफिनेट नाउन, तब तो उसका मतलब बनेगा एवरी या ईच। क्या मतलब बनेगा? Each. और इंग्लिश वाले, उर्दू वाले क्या बोलेंगे? हर कोई, हर हर एक. हर एक। और है ना, ये मुदाफ मुदाफ इलेही बन जाएगा, ये मुदाफ बन जाएगा, और जो इसके बाद नाउन आया है ना वो क्या बन जाएगा? मुदाफ। इलेही. सिंपल सी बात है, मुदाफ इलेही बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? जर में चला जाएगा. जन्म पे चला जाएगा। इन्ना अल्लाह आला, कुल्ली हाँ शैइन हाँ कदीर। हाँ, आला कुल्ली। कुल्ली क्यों हो गया? आला की वजह से था ये कुल्लुन, लेकिन कुल्ली किसकी वजह से हो गया? आला की वजह से। फिर इसके बाद क्या आएगा? मुदाफ मुदाफ इलेही है ना, शैइन है ना, शैइन है ना। कुल्ली शैइन का मतलब क्या होगा? हर शे, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी शे। क्या है वो? अल्लाह ताला कादिर है, कदीर है। कादिर है, कादिर नहीं, कदीर है। हाँ कदीर, कदीर कदीर। कदीर। हाँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली कुरान में शैइन। ऐसा लिखा है, मैं कुरान बता रहा हूँ। कुल्ला श्योरली कुल्ली, अल्लाह इज केपेबल अल्लाह ऑफ, कुल्ली आने से, शैइन हाँ कदीर। अल्लाह कुल्ली, Each and every. कदीर है. हाँ, आला कुल्ली। जी हाँ, तो आला आप कुल्ली तो जबर, लिखा है ना। जबर जेर जबर है जेर। अल्लाह कहाँ है कुल्ली, जबर? कुल्ली हाँ तो कुल्ली देखिए मेरी बहन, और ये जो सर डब्ल्यू होता है ना, नीचे भी है। सुनिए ना, ये जो डब्ल्यू होता है ना, इसके ऊपर होता है तो फता होता है, इसके नीचे होता है तो कसरा होता है। मिल गया? जी सर। मिल गया। आला कुल्ली शैइन कदीर। और कभी कभी है ना ये ऐसा भी लिखा मिलेगा, देखिए कभी कभी है ना ऐसा लिख देंगे, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, दोनों अलाउड है, ठीक है ना। जी। हाँ, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे ही लिखना वो होता है। हाँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। कदीर है ना। तो यहाँ पे क्या मीनिंग आ गई? एवरीथिंग। ईच अल्लाह हर ईच एंड चीज पर कादिर है। हाँ, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल है कुल्लू के साथ ना, कुल्लुन के साथ क्या होगा? कभी कभी है ना डेफिनेट नाउन भी तो आ सकता है, तब है ना उसका मतलब हो जाएगा ऑल, यानी जो ट्रांसलेशन होगी ना, ऑल या होल, जैसे तमाम, होल तमाम, जैसे अभी उन्होंने सर ने बताया ना तमाम, अभी बताया ना सर ने तमाम जैसी जी। मीनिंग होने, सारा तमाम। हाँ, ठीक है ना। और ये डेफिनेट नाउन है ना, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेट नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक रूल है कि ये जो इनडेफिनेट नाउन होगा ना, इनडेफिनेट होगा और सिंगुलर होगा। ये छोटा सा रूल है, याद रखना। इनडेफिनेट होगा और कैसा होगा? सिंगुलर होगा. सिंगुलर होगा। मैं अभी आपको पेपर भेज दूंगा, उसमें तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा, ये सब लिखा हुआ है। चाहिए तो कल फिर से भी रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज वो है ना, वो 15 अगस्त के चक्कर में पूरा दिन भागम भागी में रहे, हम कुछ बना नहीं पाए, यानी उसको भेज नहीं पाए। क्या नाम है इसका? कुल्लुन के बाद अगर डेफिनेट नाउन आएगा ना, और वो डेफिनेट होगा और क्या होगा? सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल प्लूरल भी हो सकता है। तब उसका मतलब क्या बन जाएगा? सारा का सारा। ऑल। हाँ 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 हाँ, जैसे कि कुल्लू तामी, कुल्लू तामी, ताम यानी खाना, तो अब कौन सा खाना होगा? कुल्लू तामी क्या ना, हिल्लल्ली बनी इसराइल, हिल्लल्ली बनी इसराइल, सारे खाने, सारे खाने हलाल थे। किसके लिए हलाल थे? काना का मतलब थे होता है, हलाल थे किसके लिए? बनी इसराइल के लिए। सारे के सारे खाने हलाल थे, कोई एक की बात नहीं हो रही, तमाम खाने हलाल थे बनी इसराइल के लिए। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ये देखिए, मैं सामने खोल ही लिया हूं। दूसरा एग्जाम्पल है लहू फीहा मिन कुल्ली समरात, और उसके लिए समरात मतलब, समर का प्लूरल है, समर मतलब फ्रूट, और समरात मतलब फल, बहुत सारे फल, फ्रूट्स। हाँ, तो मिन कुल्ली समरात मतलब सारे के सारे फल, और उसके है ना उसके बाग में सारे के सारे फल भी हों, और फिर आगे बात चलेगी, तो हमने बना दिया। तो बात समझ में आ गई है? तब इसका मतलब क्या बन जाएगा? ऑल फ्रूट्स। ऑल फ्रूट। कभी कभी, हाँ कभी कभी ये जो कुल्लुन है ना, ये कभी कभी है ना प्रोनाउन के साथ भी आएगा। कौन किसके साथ अटैच आएगा? प्रोनाउन के हाँ हाँ हाँ,
तो और तभी भी इसका मतलब ऑल ही होगा, क्योंकि प्रोनाउन भी तो डेफिनेट ही होते हैं, तभी भी उसका मतलब नॉर्मली मतलब ऑल ही होगा। मतलब के अंदर इतनी टेंशन नहीं है। कुल, और ये इन्ना जो है ये अगली वाली बुक जो आएगी उसमें सीखना है। इन्ना अल अम्रा, अम्रा, कुल्लू, कुल्लहू, कुल्लहू सॉरी, कुल्लहू 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 लिल्लाह, कुल्लहू लिल्लाह। लिल्लाह। कुल्लहू यानी कंप्लीटली, पूरा का पूरा, वो पूरा का पूरा। और जब ये प्रोनाउनों के साथ आते हैं ना तो मोस्ट प्रोबेबली है ना ये एम्फेटिक बन के आते हैं। एम्फेटिक यानी ताकीद या आप तौकीद भी बोलते हैं, दोनों करके आते हैं। ठीक है ना। जब ये कुल्लू आएगा ना किसी प्रोनाउन के साथ तो मोस्ट प्रोबेबली कैसे आएगा, कैसे आएगा, ताकीद करने के लिए आएगा। हाँ हाँ, यहाँ पे भी ताकीद ही है लेकिन यहाँ बराबर समझ में आएगी। वलाउ शाह, शाह एक पास्ट टेंस का वर्ब है, चाहना। शाह कौन चाहेगा, रब्बू का, तेरा रब, रब्बू का यानी हाँ, अगर तेरा रब चाहे, हाँ अगर तेरे रब ने चाहा होता, पास्ट टेंस है ना। लामना, नहीं आता। ईमान लाते। हाँ बिलीव कर लेते, बिलीवर बन जाते हैं ना। ईमान लाते। हाँ आमना मन फिल आरदी, फिर जी जी, जमीन में। जमीन में जो कुछ भी है ना जी। एक मिनट भाई मेरे को लिखने दीजिए। फिल आरदी कुल्लुहुम, सबके, सबके ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम, तमाम तमाम, कुल्लुहुम यानी तमाम। तमाम। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया आदमी या जिन, सबके सब। अगर अल्लाह चाहता तो सबके सब ईमान लाते। और फिर उसके बाद और भी एक चीज आ जाएगी, जमीआन, सारे के सारे। अब तो डबल एम्फेसिस हो गया, सारे के सारे, एवरी सिंगल वन ऑफ देम, सबके सब, जमीआन सबके सब, टुगेदर। बात समझ में आई। तो कुल्लुहुम मिल गया, कुल्लुहुम ये भी वही है, अल की तरह है, क्योंकि ये भी डेफिनेट होते हैं ना। तीन चीजें समझ में आ जाएंगी आपके, है ना। कुल्लू, जी सर। कुल्लुन डेफिनेट, इनडेफिनेट के साथ तो ईच एंड एवरी। कुल्लुन आप डेफिनेट के साथ तो सारे के सारे, होल, पूरे, तमाम। और कुल्लुन इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन के साथ। प्रोनाउन भी डेफिनेट, प्रोनाउन भी डेफिनेट ही होते हैं ना। तो उसका भी मतलब क्या होगा, सारे के सारे। हाँ कभी कभी है ना कुल्लू अकेला आएगा, कभी कभी क्या आएगा, हाँ कुल्लून है ना, कभी कभी अकेला आएगा, तब इसका मतलब बन जाएगा ईच वन। क्या मतलब बन जाएगा, हर एक। क्या मतलब बन जाएगा, एवरी वन भी हो सकता है। ईच वन, एवरी वन, तब उसका मतलब क्या हो जाएगा, तब वो मुदाफ इलैही बनाने लायक ही नहीं ना, अकेला है। कुल्लुन फी, हाँ वो भी है। फलकिन, कुल्लु फी फलकिन यस्बा, ठीक है ना। वो सब के एक एक के, यानी हर एक अपने अपने जो उनका मदार है, जो उनका ऑर्बिट है, वो उसमें क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। यस्बहुन क्या कर रहे हैं, अपने हर एक। यहाँ पे कुल्लुन का मतलब हमको देखना है, आगे ट्रांसलेशन का भी मकसद नहीं है। क्या कर रहे हैं वो लोग, हर एक अपने, हर एक। कुल्लुन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, हर एक। हाँ हाँ हाँ, व इस्माइल व इदरीस वजल किफ्ल कुल्लुन मिनस सालिहीन, हर एक किसमें से था, सालिह में से था। हर एक, तो हाँ अकेला आएगा तो क्या मतलब बनेगा, हर एक, हर एक, हर, एवरी, ईच वन, ईच वन, ईच वन, हाँ हर एक, हर एक वाला, हाँ ईच वन, एवरी वन, ईच वन, जैसा भी आपको याद रहे। ठीक है ना, याद हो गया। ये बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं, हमने तोड़ तोड़ के लिखा है, इसके लिए ज्यादा आ रहा है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को फॉलो करेंगे तो मतलब तो वही है, ऑल, एवरीवन, ईच वन, यही मतलब है, राइट। ठीक है ना, कॉन्टेक्स्ट फॉलो करेंगे। कभी कभी ये कुल्लू है ना, ये स्पेशल चीज आपको बता रहे हैं, कभी कभी ये जो कुल्लू है ना, इसको है ना माँ के साथ मिला देते हैं। किसके साथ मिला देते हैं,
माँ के साथ। माँ के साथ। और हाँ। फिर है ना ये बन जाता है वर्फ, क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, ऐसा लिखा जाता है एडवर्ब। हाँ, कुल्लम माँ हो जाता है, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। तब ये बन जाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाते हैं। और है ना ये शर्त वाले एडवर्ब होते हैं, यानी ये है ना एक शर्त लेके आते हैं, वो शर्त दिखती नहीं है मगर वो होती शर्त है एक्चुअली, और उसका जवाब भी दिखता नहीं है लेकिन वो होता भी है जवाब। हाँ, मगर वो शर्त ही है, समझ लीजिए एक तरीके की शर्त बना के आते हैं। और इसका मतलब होता है वेन एवर, क्या मतलब होता है, जब भी। क्या मतलब होता है कुल्लमा का, Whenever. वेन एवर। Whenever. हाँ, जब वकुल्लमा कभी। दखला अलैहा ज़करियल मेहराब, याद आया। और जब भी जकरिया अलैहिस्सलाम उनके मेहराब में गए तो क्या देखा, वजदा इंदहा मुख्तलिफ किस्म रिज़्क़ा। के फल मेवे। हाँ, उन रिस्क मिला, वहां मेवे तो लिखे हुए नहीं है, वहां तो रिस्क लिखा हुआ है। वजदा इंदहा आइंदहा, क्या देखा उन्होंने वहां पे, रिस्क था, अल्लाह का रिस्क था। तो क्या रिस्क था हमको नहीं मालूम, शायद मेवे होंगे, रिस्क था वहां पे अल्लाह का, ठीक है ना। हाँ, तो उसका क्या मतलब होगा, वेनेवर। जैसे कुल्लमा मर्रा अलैहि मलाउम मिन कौमिही, यानी यूनुस नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हो रही है, जब भी उनके पास से गुजरते थे, मर्रा का मतलब है टू पास बाय, उनके पास से जब गुजरते थे कौन, उनके कौम के जो बड़े चीफ लोग थे ना, चीफ्टन वगैरह जो थे, बड़े जो तोप लोग होते ना हर कौम में होते, वो तो क्या करते थे, सखिरू मिनहु, तो वो उनकी मजाक उड़ाते थे। कुल्लमा का क्या मतलब है, Whenever. Whenever. Whenever। याद रह जाएगा, जी सर। याद है ना, सर। छोटी छोटी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। या तो इसका मतलब होगा एवरी या ईच, और उर्दू में क्या बोलेंगे एवरी को, हर कोई या ऐसा कुछ, ठीक है ना। ऐसे मौके पे क्या होगा, इसके साथ है ना इंडेफिनेट और सिंगुलर नाउन लगा होगा, ठीक है ना, इंडेफिनेट और सिंगुलर नाउन लगा होगा, या उल्टा बोलिए तो भी चलेगा। या तो फिर है ना डेफिनेट या सिंगुलर या प्लूरल नाउन लगा होगा, तब मतलब होगा ऑल, तमाम, सारे के सारे, होल, वैसा मतलब होगा। और यही चीज है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्योर नाउन ना लगा हो, प्रोनाउन लगा हो, तभी भी मतलब सेम ही आएगा। प्रोनाउन लगा हो तभी भी मतलब क्या आएगा, प्रोनाउन भी तो डेफिनेट होते हैं ना, जी सर। तो ये एक ही बात है। हाँ, तो हाँ हाँ तुम सब, हाँ कुल्लुकुम, हाँ है ना, तुम सब, है ना, तुम, जी ऑल सर। ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, हाँ हाँ कुल्लुहुम, वो सारे, है ना, वैसे ही सब मतलब आएगा, ठीक है ना। जी सर। हाँ, और फिर एक और क्या देखा हमने, कभी कभी कोई भी चीज, और ये सब मामले में उसको मुदाफ मुदाफ इलेही बन रहा है, तीनों मामले में मुदाफ और मुदाफ इलेही, वो मुदाफ बनेगा और जो उसके साथ आए है नाउन वो क्या बनेगा, मुदाफ इलेही, क्योंकि मुदाफ इलेही है तो वो जर में चला जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। कभी कभी है ना अकेला आएगा, अलोन आएगा, अलोन, कोई उसके ऊपर यानी कोई कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा, तब उसका मतलब क्या बन जाएगा, एवरी वन या ईच वन, Every. एवरीवन या ईच वन। और कभी कभी क्या होगा, इसके साथ माँ जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, माँ जुड़ जाएगा, तब क्या मतलब बन जाएगा वो, Whenever. एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा, तब वो एडवर्ब बन जाएगा, व्हेन एवर। और एडवर्ब है ना ऐसे ही लिखे जाएंगे ना सब में, तो एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है वो, एडवर्ब ऑफ टाइम बन जाएगा, व्हेन एवर या एवरी टाइम, ऐसा भी हो सकता है, एवरी टाइम, ठीक है ना। इसके बाद और भी रूल है कि इसके बाद कोई आएगा तो पास्ट टेंस ही आता है, जैसा कुल्ला माँ लिखा हुआ हो ना, उसके बाद है ना पास्ट टेंस ही आएगा, तो वो याद रहे तो ठीक है, भले उसके बाद बात ऐसी हो रही हो जो कंटिन्यूटी में चल भी रही हो, फिर भी पास्ट टेंस ही आता है। मगर ये बात अगर आपको भूल भी गए तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ जब इसको कुल्लुन को जब आप ट्रांसलेट करेंगे ना, तब आसानी हो जाएगी, अगर ये चीजें याद रह जाएंगी कि ईच वन करना है, ऑल ऑफ यू करना है, या एवरीवन, या ऐसा कुछ करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये बहुत आसान सी चीज है, ये तो हमने आपको बता दी ताकि आप है ना वो कौन से वाले रूल, कौन से इसको क्या बोलते हैं, नंबर के रूल्स याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब आप में से कौन मेरे को बता सकता है 5 को क्या बोलेंगे अरबी में, खमसा।
हमसा हमसा Hamsa. हम कौन आया देखो हमसा और दो को स्नान Isnan. Isnain. स्नान और 6 को Sitta. सित्ता सित्ता और 10 को अशरा Ashra. आशरा और 7 को Saba. सबा माशाल्लाह और 8 को समानिया Tamania. Tamania. समानिया। तो फिर तिसा किसको बोलते हैं? नौ Unko. नौ 9 को और आशरा 10 Dasko. 10 को आशारा 10 को बोलते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। और आप समझ लीजिए ना वाहिद तो सबको मालूम है किसको बोलते हैं वाहिद? एक One. One. एक हाँ वाहिद एक को बोलते हैं। हाँ ठीक है ना। और फिर आप समझ लीजिए ना 3 को क्या बोलेंगे? देखिए अपने आप को चैलेंज करके ना याद कर लीजिए। Talata. मैं बार बार बोल रहा हूँ सलासा। इसके रूल है ना नहीं याद होंगे। मैं 100% बोलता हूँ अगर आप लोग नए हैं ना ग्रामर को तो इसके रूल याद ही नहीं होंगे आपको। मगर है ना 1 2 3 याद हो जाएगी। अगर उसको याद कर करके याद कर लेंगे तलाता आरबा खमसा सित्ता बहुत आसानी होगी, बहुत आसान हो जाएगा। उसके रूल याद रखना ना सच में थोड़ा सा है अबे ना रखो टेढ़ी खीर है। ठीक है ना। वाहिद का मतलब क्या है? One. एक एक। इसका मतलब इसके बाद 2 भी आ सकता है, इसके बाद 3 भी आ सकता है, इसके बाद 4 भी आ सकता है। नंबर 1 है ये, नंबर 1 है। और फिर एक अहद भी तो होता है। कुल वल्लाहु अहद। कुल हुआ अल्लाहु अहद, उसका क्या मतलब है? अकेला अकेला। हाँ उसका मतलब है अहद। अकेला। अहद का मतलब होता है अकेला, ना उसका कोई सानी है ना फिर सानी नहीं है तो फिर सालिस भी नहीं है फिर कुछ भी नहीं है। वो सानी नहीं, वो ला सानी है, यानी कितना है? सिर्फ अकेला है। वो अहद है, यूनिक अकेला। है, यूनिक है। उसको यूनिक भी बोल सकते हैं, अलोन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। दोनों दोनों बातों में फर्क मालूम पड़ा ना। अल्लाह को वाहिद भी बोल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन उसकी असली वो क्या है? अहद। अहद हाँ, अहद है। हाँ ठीक है। चलिए कल दूसरा रूल सीखेंगे और फिर नंबरों का, और फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि 1 और 2 नंबर क्या बन के आते हैं अदद और मादूद के अंदर? एडजेक्टिव बन के आते हैं। और 3 के बाद जो भी नंबर है ना वो क्या बन के आते हैं? मुदाफ मुदाफ इलैहि। मुदाफ बन के आते हैं, मुदाफ। और उनका जो मादूद होता है वो क्या बनता है? मुदाफ मुदाफ इलैहि। इलैहि। और ये पे यहाँ पे अदद है और यहाँ पे अदद है और यहाँ पे उसका मादूद है। ठीक है ना। वो नाउन बन के आता है। और यहाँ पे वो क्या बन के आएगा? उसका जो मादूद है वो क्या बन के आएगा? मुदाफ इलैहि बन के आएगा। इसीलिए वो हमेशा कैसे रहेगा? जय की हालत में। जर में रहेगा। ठीक है ना। इतना याद रह जाएगा आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला। कल क्या करेंगे पता है ना? कल ये बल्कि आप लोग भी यही कीजिए इसको। फिर ये रिस्टोर क्यों? इसकी वजह से मेरा सारा मेहनत खराब हो गई है। अच्छा, और रिस्टोर में हम कर लेते हैं ना, उसको पुरानी मेहनत चली जाती है। देगा अब नहीं करेंगे, नहीं है यार। ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी सिस्टर पूछ रही थी ना? हाँ आशरतु। हाँ आप सिस्टर समझ में आया आपको क्यों अशरतु तुल्लाबिन? कौन बताएगा क्यों अशरतु तुल्लाबिन? मुदाफ इलैहि की वजह से। हाँ अदद कौन है? मादूद कौन है? अदद अशरा है। एक मुदाफ है। और ये मुदाफ बन के आया। और जो मादूद है वो क्या बन के आया है? मुदाफुन मुदाफ इलैहि। मुदाफ इलैहि बन के आया। लेकिन यही चीज यहाँ पे पलट गई। देखिए यहाँ पलट गई, यानी यहाँ पे दूसरी कहानी है, स्टोरी अलग है। बिकॉज वाहिद है ना इसलिए। यहाँ पे कहानी अलग है ना, स्टोरी अलग है। यानी कंटिन्यू नंबर में स्टोरी भी सीधी नहीं चलेगी, एक जैसी स्टोरी नहीं चलेगी। हमने में कुल्लू सीख लिया 4 बार वो हमेशा वैसे ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? नंबर में स्टोरियां ही बदलती रहती है। नंबर में क्या होता है? स्टोरी चेंज होती है। स्टोरी है ना, चेंज हो जाती है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या स्टोरी है? नाउन और नात मनूत है। नात और मनूत है। हाँ ये नात है और ये मनूत है। मनूत है। यहाँ पे नात मनूत की जोड़ी है। और यहाँ पे कैसी जोड़ी है? मुदाफ इलैहि की जोड़ी। अब कैसे वो मुदाफ मेल होगा और वो
यानी अदद मादूद मेल और फीमेल का क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो एक अलग अलग रूल है। इंशाल्लाह ताला कल सीखेंगे। आज के लिए 2 रूल हैं, वो आपने लिख लिए होंगे तो अच्छा है, नहीं तो कल से फिर से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए आप लोग है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग है ना वो एकदम टेंशन मत ले लीजिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो है ना दो चैप्टर हैं खाली, बस इनमें से गुजर जाइए। नंबर है ना कुरान में भी बहुत कम ही इस्तेमाल हुए हैं, बस उतने ही याद रखने हैं, फिक्र नहीं करनी है इनके ऊपर। बहुत सारे लोग है ना छोड़ के चले जाते हैं कि बहुत मुश्किल है। यकीन मानिए मुश्किल नहीं है, बस 10 तक नंबर याद रख लीजिए, उसके बाद ऐसे शॉर्टकट बताएंगे ना, आप खुद ही समझ जाएंगे सारे नंबर। तो रूल वूल का कोई चक्कर ही नहीं है उसमें, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर।